तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिचुएशन 1। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि सप्लाई और डिमांड में चेंज किसको कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रिलेशन में। तो उसमें हमारे पास काफ़ी अलग अलग सिचुएशन भी अराइज होते हैं। तो उसमें जो हमारा सबसे पहला नाम है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा? इन शॉर्ट ये उसको हम बोलते हैं डिप्रिशिएशन। तो आइए इसको देखते हैं। एक अनाउंसमेंट है कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विद जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विद पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम, उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कांटेक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। देखो, अब जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ जाती है, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है, सप्लाई जस्ट कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो $1 पहले 60 रुपीज़ था, अब बढ़ के कितना हो गया? 70 रुपीज़। तो इससे हम हमारी करेंसी पे क्या इंपैक्ट आएगा? इससे डोमेस्टिक करेंसी पर क्या इंपैक्ट आता है? देखो, जब भी ऐसा होता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारी करेंसी है वो और कमज़ोर हो गई। कैसे? पहले अगर आप अमेरिका में कोई सामान खरीदने जाते थे, आप $1 खरीदने जाते थे तो आपको 60 रुपीज़ देने पड़ते थे। अब आपको कितने देने पड़ रहे हैं? 70। तो इसे हम कहते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। आइए इसको टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं। करेंसी डिप्रिसिएशन refers to a situation when डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिसिएट्स इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी। जो फॉरेन करेंसी के रिलेशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका मतलब अब हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे देने होंगे फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी मतलब कोई भी करेंसी हो सकती है, लेकिन हम डॉलर को ही यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, सप्लाई में हमारे कोई चीज़ नहीं आया, हमारा डिमांड बढ़ गया, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और डिप्रिसिएशन में क्या होता है? हमारा अपवर्ड जो डिमांड कब होता है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अब इसके बाद हमारा आता है सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 क्या हो गया? जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड घट जाएगी, तो इसे हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन भी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। सो अब आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज कि अगर डोमेस्टिक फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड घट जाए, मतलब कोई अब डॉलर को ले नहीं रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का कोई ज़्यादा डिमांड है ही नहीं, बिक ही नहीं रही, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। तो हमें पता है जब भी किसी चीज़ की डिमांड घटती है और सप्लाई ज़्यादा रहती है, तो इससे उसकी वैल्यू क्या होती है? फॉल करती है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड घट गया, लेकिन सप्लाई जितना था उतना ही है, तो इससे हमारा एक वैल्यू क्या होगा? फॉल कर जाएगा। तो इससे एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी फॉल कर जाएगी। तो $1 जो कि पहले 60 रुपीज़ थे, अब कितने हो गए? 50 रुपीज़। तो इसे हम क्या कहते हैं? करेंसी एप्रिसिएशन। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हमारी क्या हो गई? एप्रिसिएट हो गई, बढ़ गई। सो करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट्स इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी सो दैट यू नीड लेस रुपीज टू बाई अ डॉलर। अब चूंकि एप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन हमारे लिए स्ट्रांग है। अब देखो, पहले अगर आप डॉलर खरीद रहे थे तो आपको 60 रुपीज़ देते थे तो आपको $1 मिलता था, अब आपको 50 रुपीज़ में ही $1 मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। और करेंसी एप्रिसिएशन में ग्राफ आप देख रहे हो, डाउनवर्ड मतलब नीचे आ गया, मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया, या डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है डिमांड कर्व का। क्लियर? एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। हम लोगों ने डिमांड पढ़ लिया, डिमांड इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। अब बारी आती है सप्लाई की। तो सिचुएशन 3 हमारा वो है इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की सप्लाई अगर बढ़ती है तो उससे क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है? तो देखो, जो इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है वो है हमारा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में क्या हो जाता है? एप्रिसिएशन होता है। कैसे? आइए इसको देखा जाए। देखो, सप्लाई हमारी बढ़ गई, डिमांड में कोई चीज नहीं आया। डिमांड मान के चलो 10 था और पहले सप्लाई भी 10 थी, डिमांड 10 है, अब सप्लाई बढ़ के क्या हो गई? 30 हो गई। तो सामान तो बस 10 ही बिक रहा है ना, बाकी तो 20 अनसोल्ड है। तो इससे क्या होगी? वैल्यू और फॉल करेगी। क्लियर? तो जब भी वैल्यू फॉल करती है तो ये हमारे लिए क्या होता है? एप्रिसिएशन हो जाता है। हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी।
और इसको देखा जाए, सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम S टू S1, सप्लाई कर्व S से कहां पर शिफ्ट हो गया, S1 पर शिफ्ट हो गया, ये की सप्लाई बढ़ गई है लेकिन डिमांड में तो उतना ही चेंज है। तो ये सिचुएशन कहलाता है हमारा एप्रिसिएशन, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट हुआ। क्यों एप्रिसिएट हुआ, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज आप देख रहे हो फॉल करके R से R1 पर आ गया। क्लियर। सो नाउ $1 इज अवेलेबल फॉर 50 इंस्टेड ऑफ 60 अर्लियर। अगेन दिस इज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। इंक्रीज इन सप्लाई इज रिफ्लेक्टेड बाय अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द राइट। अब जब भी ऐसा होता तो सप्लाई कर्व हमारा क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो एक ही बात को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि जब भी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे क्या इंपैक्ट आता है। तो आप क्या बोलोगे, फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू फॉल करती है और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट होती है। क्लियर। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई घट जाएगी तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आइए इसको देखते हैं। देखो सप्लाई पहले कितना था, सप्लाई हमारा पहले मार्केट में हो रहा था, जैसे आप देखो मान लो पहले डिमांड और सप्लाई 10 था, फिर डिमांड 10 है लेकिन सप्लाई घट गई, तो जितना इसमें क्या होगा, डिमांड लोग 10 खरीदना चाह रहे हैं लेकिन मार्केट 8 ही है, तो इससे वैल्यू क्या होगी, ये आप किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज की रेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ गई तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, करेंसी डेप्रिसिएशन। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, करेंसी डेप्रिसिएशन। क्लियर। देखो डिक्रीज इन सप्लाई इज रिफ्लेक्टेड बाय अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। जैसे ही डिक्रीज होगा सप्लाई कर्व हमारा कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम S टू S1, सप्लाई कर्व हमारा S से S1 पर शिफ्ट हो जाएगा। दिस कॉजेज अ राइज इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR टू OR1। तो सप्लाई कर्व हमारा कहां से शिफ्ट होता है, OR से OR1 की तरफ में शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, डिप्रिसिएट कर रही है, क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ता है। तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो करेंसी की डिप्रिसिएशन होता है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होती है, डिप्रिसिएट होती है। जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट घटता है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होती है, एप्रिसिएट होती है। और सप्लाई चूंकि कम हुआ है, जब कम होगा तो ये कहाँ होगा, अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, या लेफ्टवर्ड भी बोला जाता है इसे। ठीक है, इसका मतलब अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए। तो दिस इज नोन एज डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएट या एप्रिसिएट कौन हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी हो रही है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। नाउ एप्रिसिएशन वर्सेस डिप्रिसिएशन, आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी देखो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल। जब एप्रिसिएशन कब होता है, जब एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या होगी, फॉल करेगी, तब हमारा डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसी को हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। सो एप्रिसिएशन कब होता है, जब भी हमारा एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या होगी, फॉल होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अब हमें कम रुपीज मतलब आप डोमेस्टिक करेंसी, हमें पहले के मुकाबले कम डोमेस्टिक करेंसी चाहिए अब $1 को खरीदने के लिए। क्लियर। इसका रीजन क्या होता है, देखो रीजन तो ये होगा, या तो आपकी सप्लाई बढ़ जाए या तो डिमांड आपका घट जाए, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। और यहाँ एग्जांपल है, आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि $1 इज टू 60 और $1 इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू हमारी पैसा, हम डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है ना, कि अब हमें 50 रुपए में $1 खरीद लेते हैं, पहले हमें 60 देने पड़ते थे। ठीक है, अब आता है डिप्रिसिएशन। सो डिप्रिसिएशन क्या होता है, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिसिएट कब होगी, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए। ये कब होता है, जस्ट इसका वाइस वर्सा, जब वहां पे क्या था, डिक्रीज इन डिमांड था, तो यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे एग्जांपल है $1 जब 60 रुपए है, अब $1 इक्वल टू 70 रुपीज हो गए, अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये डिफरेंस था हमारा करेंसी एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का। और आई होप आपको यहां तक सारी चीजें इजीली समझ में आई होंगी।